बगले सोना चले बॉबी हकीम अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार। हमारे इस मंच पे है हमारे भाभी इस वार्ड के कोऑर्डिनेटर शमीमा रेहान खान है, हमारे गार्जियन। बचपन से हम इसे बहुत इज्जत करते हैं। सर इलियास लाही है, हमारे संजीव जी वासी साहब अभी हैं, रावतुद्दीन साहब हैं, वफूदा हैं, अख्तर है, असलम है, अख्तर है, हसन भाई है, हमारे फोन तबार वसीम चाचा हैं, कासिम जी है, छोटा लड़का। हेलो और आप सब, मैं क्या बोलूं, कल तो आप खुद ममता बनर्जी के साथ रूबरू हुए। ममता बनर्जी अपने तकरीर की और पूरा 77 वार्ड के आवाम जो जा पाए, जो नहीं जा पाए वो माइक के जरिए ममता बनर्जी का तकरीर पूरा सुना। मैं उस बारे कुछ नहीं कहना चाहता। मैं जो कहना चाहता हूं वो है, ये बात जरूरी है जो ममता बनर्जी नंदीग्राम में खड़े हुए थे। आप पूछिएगा क्यों भाई, भवानीपुर से ममता बनर्जी हर बार खड़ा होती है, इस बार नंदीग्राम में क्यों आने की जरूरत क्या पड़ा था? ये इसलिए पड़ा था क्योंकि नंदीग्राम हमारे जो आंदोलन है उस आंदोलन के हिस्सा है नंदीग्राम और सिंगूर। अगर नंदीग्राम सिंगूर नहीं होता तो शायद हम लोग लेफ्ट फ्रंट को या सीपीएम को आज तक नहीं हरा पाते। तो ये हमारे बहुत जरूरी जगह है जो नंदीग्राम और सिंगूर। मगर अफसोस ये है, जैसे हमें अलीपुर, चेतला, खिदिरपुर, कोटपुरा ममता बनर्जी छोड़ के रखी है। यहाँ पर आप ठीक करिएगा क्या होगा नहीं होगा, पार्टी लेके चलेगा, आप ठीक करिएगा। ऐसे नंदीग्राम और एक तो हमारे पुराने साथी थे, उसके ऊपर ममता बनर्जी छोड़ के रखी। और जब वो बेईमानी करके चले गया बीजेपी में, तो नंदीग्राम के लिए ममता बनर्जी का वो जो कमिटमेंट था, वो कमिटमेंट में ममता बनर्जी वहां पर जाकर खड़ा हो। मगर अफसोस सिराजुद्दौला हारा था नहीं, लॉर्ड क्लाइव सिराजुद्दौला को नहीं हारा पाया, इसलिए पीछे से मिर्जाफर जाके छोड़ी मारा। और आज के दिन के नया मिर्जाफर नंदीग्राम में अवाम नहीं हराया। मिर्जाफर नया जो मिर्जाफर हमारे तरफ से बीजेपी में गया, वो मिर्जाफर और उनके पूरे टीम नंदीग्राम में ममता बनर्जी के सामने फिर जब वो आई तो हम लोग बोले आप ही चीफ मिनिस्टर बनिए। तो हम बहुत सारे आदमी कहते रहा हमारे पार्टी के अंदर में, दीदी क्या दरकार है, मुर्शिदाबाद में खड़ा हो जाइए, जहां भी खड़ा हो जाइए वहां 1-1 लाख वोट से जीत जाइए। कोई कहता है कि हमारे फर्जा खाली है वहां पर खड़ा हो जाइए। हमने कहा नहीं दीदी, आपके मां यहाँ पर वोट देती है और जिंदगी में जितने बार आप इलेक्शन खड़े हुए हैं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा हो, कभी भवानीपुर और खिदिरपुर के आदमी आपके बहरूम नहीं किया। इसलिए ये आपके फर्ज बनता है और शायद अल्लाह भी ये चाहते हैं, इसलिए आपको नंदीग्राम में नहीं फिर वापस खिदिरपुर में आना पड़ा, भवानीपुर में आना पड़ा।
और यहाँ पर आप फिर खड़े हुई और इंशाअल्लाह इज्जत के साथ यहाँ से फिर आप एमएलए बनके हम लोग जानते हैं जो दीदी यहाँ पर जीतेगी इंशाअल्लाह, मगर सिर्फ जिताने से नहीं होगा। हम चाहते हैं फिराद हकीम अगर आवाम के पास है, समीमा रेहान खान या तृणमूल कांग्रेस अगर आवाम के साथ है, तो आवाम ये जवाब दे जो दीदी नंदीग्राम में आपके साथ बेईमानी हुआ है और हम वतन फरोश है और यहाँ पर पूरी ईमानदारी के साथ आपको वोट देते और इतना वोट से जीतिएगा जो नंदीग्राम देख के शर्म के मारे मर हो जाएगा। जो हाँ हमने भूल किया यहाँ पर उन्हें पीछे से छुरी मारने का, वो जवाब भवानीपुर हमारा 77 वार्ड और 7 वार्ड जो है दे दिया। इसलिए मैं आपसे ये इंतजार करता हूं जो एक वोट भी, हाँ ये बाई इलेक्शन है तो चारों तरफ खुला हुआ है, शायद बारिश भी हो, मगर बारिश हो, बिजली गिरे, धूप हो, आंधी आए, तूफान आए, हमें हमारा फर्ज से कोई नहीं रोक सकता है। और मेरा फर्ज बनता है हर वोट ममता बनर्जी को दे और कहें ममता तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये हमारे शुक्रिया अदा करने की वोट, ये वोट हमारे शुक्रिया अदा करने की वोट। अगर आज उस समय ममता बनर्जी का पांव भी घायल हो गया, जख्मी हो गया, अगर ममता बनर्जी रुक जाती जो नहीं हमारे तो पांव खराब हो गया, हमें आगे नहीं बढ़ सकता। आज अगर उनके पूरे बंगाल के मंसूबा कामयाब हो जाता वो बेईमान लोग का, तो आज अगर बीजेपी यहां पर आ जाता तो हमारे हालत क्या होता, हमारे कौम के हालत क्या होता। इसलिए यह शुक्रिया ममता बनर्जी का जो इतने परेशानी के बाद भी, इतने बड़े बड़े लीडर आने के बाद भी यहां पर बंगाल के अवाम ममता बनर्जी के ऊपर भरोसा रख के बीजेपी को बंगाल में आने नहीं दिया, दाखिला बंद कर दिया। और ये हमारे लिए फर्ज बनता है जो हमारे जो लीडर इतने संघर्ष कर रहे हैं, अगर इतने सुख कर रहे हैं बीजेपी के साथ, उनके पूरा साथ देना यह हमारे लिए फर्ज बनता है। आप सोचिए बीजेपी का एक लीडर यूपी में कहता है ममता बनर्जी का गला काट के ले आओ, हम तुम्हें इनाम देंगे। अरे ये हिंदुस्तान है, यहां पर कानून से हिंदुस्तान चलता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, हर पार्टी अपना अपना बात बोलेगी और आवाम जो ठीक करेगी वो मानना पड़ेगा। हाँ, हिंदुस्तान के आवाम चाहे जो बीजेपी रहे, दिल्ली में तो बीजेपी है, बंगाल के आवाम चाहे जो नहीं, यहां पर फिरका परस्ती नहीं, यहां पर ममता बनर्जी रहे, ममता बनर्जी है, तो हम किसी को कह सकते हैं जो इसके गला काट के ले आओ, इसका गला काट लो और तुम्हें हम इनाम देंगे। तो फिर बीजेपी के साथ तालिबान का फर्क क्या है? तालिबान भी खून करता है, मारता है, काटने का बात करता है, और बीजेपी भी काटने का बात करता है। इसलिए मैं कहता हूं हिंदुस्तान की तालिबान है बीजेपी। और जब यहां से केस होता है और जब यहां से सीआईडी जाता है, जब भाई केस हुआ है आपको ले जाके हम मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा करेंगे, ये तो बंगाल के पुलिस है, यहां पर तो एनकाउंटर नहीं हो जाता है, जो उठा के ले आया और बीजेपी के नेता पकड़ा जाएगा इसलिए एनकाउंटर करके मार दो, ये तो यहां नहीं होता है। यहां कोर्ट के सामने
जो भी क्रिमिनल है, जो है नहीं है, वो कोर्ट ठीक करेगा। तो उन्हें लेने के लिए गया और आप सब चलिए कोर्ट के सामने। तो वो बंगाल के पुलिस सीआईडी उसे मारा जाता है, जूता मारा जाता है, कपड़ा फाड़ दिया जाता है, बेइज्जत किया जाता है। किसके सामने? यूपी के पुलिस के सामने बंगाल के पुलिस को बेइज्जत किया जाता है। कोई सुनवाई नहीं। मैं तो हर जगह कहता हूं, हिंदुस्तान में 2 कानून चल रहा है। एक कानून है आप बीजेपी करिए, चाहे आप मुजफ्फरनगर करिए, कोई केस नहीं होगा। आप दिल्ली करिए, 152 रिकॉर्ड है, 100 से ऊपर आदमी का कत्ल कर दिया गया। क्यों ना? सीए एनआरसी का वो विरोध कर रहे थे, इसलिए वहां पर राइट कर दिया गया यूपी से जाके, या गुजरात में राइट कर दिया गया। कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि बीजेपी करने वाले के लिए दूसरा कानून है, और बीजेपी ना करने वाले के लिए जो ऑपोजिशन है उसके लिए दूसरा कानून है। उसका कानून है, तुम कुछ नहीं करोगे फिर भी तुम्हें केस दे देंगे, तुम कुछ नहीं करोगे फिर भी तुम्हें जेल में डालेंगे, तुम कुछ नहीं करोगे फिर भी कोई ना कोई झूठा केस में तुम्हें दे के तुम्हें बेइज्जत करेंगे। ये बीजेपी का दुगला 2 कानून चला। हम चुप रहे, हम खामोश रहे। हमारे खून जो है वो क्या बर्फ में पिघल गया है? हम अपने खून खोलता नहीं है। जब हम सुनते हैं बीजेपी का ये अत्याचार, ये जुल्म की बात जब सुनते हैं, तो हमें इंसान होकर ये महसूस नहीं होता है जो एक इंसान वो जो मर सकता है मगर कभी जुल्म सह नहीं सकता। मैं तो हर जगह कहता हूं, हर जगह कहता हूं, जेल तो छोटी सी बात है, ये सिर्फ एक अल्लाह के सिवा किसी के सामने झुक नहीं सकता। बेशक ये सीट आप बीजेपी वाले, मोदी वाले, आप ये सीट काट सकते हैं मगर झुका नहीं सकते। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने बाजुए मोदी में है। इसलिए हम डरेंगे नहीं। एक अल्लाह के सिवा किसी के लिए खौफ नहीं होगा, क्योंकि इंसान पैदा होता है, उन्हें एक दिन मरना पड़ता है। और हमारे मुल्क के लिए अन्याय के खिलाफ लड़के अगर हम मरते हैं तो वो हमारे लिए जायज है, वो हमारे लिए बहुत उम्दा मौत होगा अगर हम कोई जुल्म के खिलाफ खड़ी आवाज उठा के अगर हमारा मौत आता है। इसलिए मैं आपसे ये इल्तिजा करता हूं, हमें डेमोक्रेसी रखना है, हमें सेकुलरिज्म रखना है, हमें सेकुलरिज्म डेमोक्रेसी लेके हमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे इंडिया का, उस कॉन्स्टिट्यूशन का इज्जत रखना है। बेशक बीजेपी ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानता है, हमारे संविधान नहीं मानता है, इसलिए उसे तोड़ने के लिए लगता है, मगर हम इंसान है, हिंदुस्तान के इंसान है। बहुत सारे बंदर मुंह बीजेपी है, यहां पर है ना 2-4 बंदर मुंह बीजेपी कहता है, अरे बॉबी हकीम तो मिनी पाकिस्तान, बॉबी हकीम निकाल दो हिंदुस्तान से। मैं कहता हूं तुम्हारे हेलो
हाँ, मिनी पाकिस्तान है। तो एक बंदर मुंह कहा, क्या क्या एजेंट है? ये सब कहते रहता है, क्यों ना मेरा नाम फिरात हकीम। अरे भाई, हम फिरात हकीम है, मगर हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हिंदुस्तान के अनाज, मट्टी के अनाज खा के बड़े हुए हैं, और जिस दिन हमारी मौत आ जाएगी, इस हिंदुस्तान के 6 फुट जमीन में हमारा कब्र होगा, और जमीन से साथ हमारा ये मिल जाएगा। हम हिंदुस्तान के होकर रह जाएंगे, जमीन में मिल जाएंगे। हमसे ज्यादा हिंदुस्तान वतन पड़ोस कौन होगा? ये फिरका परस्ती है। हम आप कोई अलग नहीं है, फिरका परस्ती है जो हिंदुस्तान के लिए और पूरे मजहब के लिए, हमारे पूरे दुनिया के लिए ये एक जहर है। फिरका परस्ती एक जहर है जो हिंदुस्तान में फैला दिया जा रहा है। हाँ, एक समय यही फिरका परस्ती हमारे देश को टुकड़ा कर दिया था, हमारे मुल्क को टुकड़ा कर दिया था। और उस समय यही फिरका परस्ती, यही नफरत, और उस समय पीछे एक तरफ जिन्ना थे तो दूसरी तरफ आरएसएस था, जो हमारे मुल्क को टुकड़ा करने में। मगर आज ये वतन हमारा है। हमें ये वतन गांधी जी ने दे के गया है, ये वतन नेहरू जी ने दे के गया है, ये वतन मौलाना अबुल कलाम आजाद ने दे के गया है, ये वतन हमें रफी अहमद किदवाई ने दे के गया है, ये वतन हमें इंदिरा गांधी ने दे के गया है, ये वतन हमें वो सब लीडर ने दे के, सुभाष चंद्र बोस ने दे के गया है। ये वतन हमारा है, हमारा सबका है। इसलिए फख्र के साथ हम कहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, हम सब है भाई। डॉक्टर साहब, डॉक्टर शकील भी आ गए। तो ये लाला है विश्वजीत लाला, और दूसरी तरफ इसका जोड़ीदार है सिकंदर। दोनों एक साथ रहते हैं। कभी ये लेके कोई उठाया जो भाई लाला क्या कौन मजहब का है और सिकंदर कौन मजहब का नहीं। दोस्ती में ये नहीं होता, दोस्ती में नहीं होता। अबुल कलाम आजाद साहब ने कहा था, अच्छे दोस्त एक किताब की तरह होता है, और उससे भी अच्छे दोस्त एक लाइब्रेरी की तरह होता है, जो तुम्हें बहुत कुछ सिखाता है। अबुल कलाम आजाद ने, मैं आपसे ये इंतजार करता हूं, जो भरोसा रखी, ममता बनर्जी के ऊपर भरोसा रखी, और मैं आपसे यह भी इंतजार करता हूं, बहुत सारे परेशानी है, ऐसा नहीं है जो बॉबी हकीम ये कर दिया वो कर दिया, हम कुछ नहीं किया। हम कोशिश करते हैं, कराने वाले परवरदिगार होते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर शुक्रिया किसी से किसी को कहना है तो वो परवरदिगार है, जैसे शुक्रिया। ये गर्ल्स कॉलेज, मैटरनिटी होम, कोविड पंपिंग स्टेशन, सब कुछ जो भी होगा आगे भी, और जो हुआ है ये परवरदिगार अल्लाह ताला ने से कराया है। हम सिर्फ कोशिश की, नियत रखा, और ये काम हो गया। मैं आपसे ये इंतजार करता हूं। कल हमारा ममता बनर्जी से बात हुई, हम बोला ये हम बचपन से देखते हैं दीदी, पहले तो यहाँ पर नाव चलता था, अभी पानी नहीं जमता है। बोले तुम मेयर हो के ऐसा कुछ करो जो यहाँ पर और जिंदगी में कभी पानी नहीं जमे। हम बोला देखिए, अगर कोविड तो हो गया और बॉडीगार्ड का जो पंपिंग स्टेशन हो गया तो बहुत हद तक कम जाएगा। तो दीदी कहा बहुत हद तक नहीं, एकदम नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ
जिसका प्लानिंग हो रहा, बोला दीदी करीब 40-50 करोड़ रुपया खर्च हो जाएगा। बोले आप उसका चिंता मत करो, आप काम करते जाओ। तो ये सब जो काम होता है, चीफ मिनिस्टर अगर नहीं चाहते, हमारे ऊपर हाथ नहीं होता तो ये काम मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये सब काम में अरबों रुपया लगता है। मगर हम खुश नसीब हैं जो हमारे ऊपर ऐसा एक चीफ मिनिस्टर का हाथ है जो कभी ना बोलना सीखा ही नहीं। मैं आपसे ये इंतजार कर रहा हूं, बीजेपी के बारे में क्या बोलूं, अगर बोलते रहेंगे तो रात हो जाएगा। क्या बोलेंगे? एक ऐसा पार्टी जो एक जगह एक बात करता है, एक जगह एक बात करता है। जब दलित के बीच में चले जाता, मैं बोलता हूं दलित के पार्टी। जब ब्राह्मण के पास जाता है तो मैं बोलता हूं ब्राह्मणवादी पार्टी। इसका बहुत सारे रूप है और ये कभी झूठ नहीं बोलते। एक लड़की हमारे सामने आज सवेरे थोड़ा छिली ने ना टीवी आ रहा, एक बच्ची आके हमें जो बंगला में कहते हैं प्रणाम किया, पांव छुआ और कहा दादा हमारे ऊपर बहुत बड़े भूल होते हैं। बोले क्या हुआ बेटा? बोले दादा यही 2011 के इलेक्शन में हम बीजेपी कर रहे थे। हम लोग तो ठीक है, बोले नहीं, हमें कहा गया था रेल में नौकरी दे देंगे, इनकम टैक्स में नौकरी दे देंगे और बेशुमार दौलत दे देंगे, बेशुमार दौलत। हम बहक गए थे दादा, वो झूठ बोला, हमें पता नहीं चला, हम बहक गए थे। और मैं इस मोहल्ला में सवेरे गए थे, चेतना में जेले पड़ा बोल के जगह, वहां पर हम बीजेपी कर रहे थे। तो उसी दरमियान मिছিল करते करते हम गिर गए और मेरा हाथ टूट गया। एक भी हमारे इलेक्शन के बाद हम अस्पताल में पड़े रहे, एक भी बीजेपी लीडर आके ना हमें देखा ना खबर लिया। और अस्पताल में ट्रीटमेंट करने का खर्चा मेरे पास नहीं था। ट्रीटमेंट कैसा हुआ जानते हैं आप? हम बोला कैसे? बोले ममता बनर्जी का दिया हुआ 760 लाख रुपया खर्च करके हमारा हाथ का ऑपरेशन हुआ, अब ये वो ठीक हो गया दादा। इसलिए मैं ममता बनर्जी को शुक्रिया अदा करता हूं और बीजेपी पे थूकता हूं। आप शायद जानते हैं हम कभी झूठ नहीं बोलते, इस्लाम हमें झूठ बोलना नहीं जायज नहीं है, इसलिए हम झूठ नहीं बोलते। और ये सवेरे बहुत सारे प्रेस थे हमारे साथ, ये सवेरे हुआ एक बच्ची शायद 23, 24, 25 साल की बच्ची हुई, वो आके हमारे सामने ये बताएंगे, कोई बड़े लीडर नहीं जो कोई मंत्री का लिए आएगा, कोई इसके लिए, एक ऑर्डिनरी बच्ची वो ये कहा। और ऐसे 100 करोड़ है जिसे झूठ बोल के कुछ ना कुछ देने के गलत इस करके बीजेपी इस इलेक्शन में किसी को पैसा, किसी को नौकरी, सब झूठ कहते। और आज देखा जा रहा भर भर के सब तृणमूल कांग्रेस में आ रहा, कम से कम तृणमूल कांग्रेस कर सके नहीं सके, झूठ नहीं बोलो, झूठ बोले कौवा काटे। तो मैं आपसे ये कहता हूं, ये ऐसा एक पार्टी से हमारा लड़ाई चल रहा है। इससे अच्छा था अगर सीपीएम बच के रहता तो उसका साथ कम से कम हमारा पॉलिटिकल फाइट है। एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का फाइट। अब कभी नहीं देखिएगा कोई बीजेपी लीडर आके कह रहा है आपका ये रास्ता और भी अच्छा बन जाए, आपके ये लाइटिंग और भी हम मॉडर्नाइज कर देंगे,
आपके ये पानी के बंदोबस्त और भी कर देंगे, यहाँ पर और भी 400 पंपिंग स्टेशन बैठा देंगे, ये कभी नहीं कहे। वो आके सीधा भवानीपुर के खिदिरपुर बनाते दीक्षिणा देवोना। क्यों? खिदिरपुर में माइकल मधुसूदन दत्तो पैदा हुआ, खिदिरपुर में हमारा हेमचंद्र माइकल दत्तो, हेमचंद्र, नवीन चंद्र का तरह बड़ा बड़ा कवि, इसलिए इसका नाम कवि तीर्थ हुआ। यह पैदा हुआ तो तुम नहीं चाहते हो ये माइकल मधुसूदन दत्तो, हेमचंद्र का तरह बड़े बड़े आदमी भवानीपुर में पैदा हुए, इसलिए भवानीपुर को खिदिरपुर बनाने नहीं दोगे? सिर में भूसा घुसा, सिर में भूसा घुसा। वो सोचता है खिदिरपुर माने हमारे मजहब के आदमी। अरे नहीं भाई, ये एक मिनी इंडिया है। अरे जानो, बीजेपी पहले लड़ने से पहले जानो, ये एक मिनी इंडिया है जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ बैठते हैं। इसलिए एक दोस्त के नाम लाला होता है, दूसरे दोस्त के नाम मुकद्दर कैसे बन ये बंगाल है, इसलिए दीदी के नाम ममता बनर्जी होता है, भाई के नाम फिराक। यही हमारे परंपरा, यही हमारे ये बंगाल है। यहाँ पर कोई फिरका परस्ती नहीं चलता है, कोई कम्युनलिज्म नहीं चलता है। हम कम्युनलिज्म के खिलाफ नहीं, हम अपने अपने मजहब मानते हैं, पूरी तरह मानते हैं। और हमारे मजहब हमें सिखाता है दूसरी मजहब के लिए इज्जत करना। ये हमारा मजहब, हमारे मजहब हमारे पास, आपके मजहब आपके पास। हमारे मजहब से आपके मजहब का कोई दुश्मनी नहीं। आप आपके मजहब मानिए, हम अपना मजहब मानेंगे। आप हमारे मजहब को इज्जत करिए, हम आपके मजहब को इज्जत करेंगे। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदू है हम, ये हिंदुस्तान हमारा। मैं वो बंदर को, बीजेपी का लीडर को कहता हूं, ये वतन हमारा है, ये वतन हम सबका है, और ये वतन से कोई नहीं हमें निकाल सकता है। आप दंगा करके हमें कत्ल कर सकते हैं, मगर हमें निकाल नहीं पाएंगे, हमें छुड़ा नहीं पाएंगे। ये हमारे वतन है, हम पैदा हुए इस वतन में, और अल्लाह चाहा तो मरेंगे इस वतन में, कब्र होगा हमें हमारे वतन में। एक ऐसा माहौल बना दिया, एक ऐसा माहौल बना दिया, माहौल में कोई प्यार नहीं, सिर्फ दुश्मनी, सिर्फ नफरत। ये पॉलिटिकल पार्टी का काम है। बहुत सारे बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप जो बुजुर्ग हैं वो क्या करते हैं, जब छोटा दो बच्चा लड़ाई करता है, दोनों को बुलाता है, वो दोनों को समझाता है, बोलता बेटा हाथ मिला लो, हाथ मिला लो बेटा, लड़ाई नहीं करना है। गवर्नमेंट का भी वही काम है। गवर्नमेंट गार्जियन है, सोसाइटी के गार्जियन है, उसका काम है अगर कोई मजहब में लड़ाई हो रहा तो उसे एक साथ करके उसे समझा। और यहाँ पर उल्टा झेल दिया गया। अरे लड़ाई कराना तो बहुत हो गया है, इसे थोड़ा फू दे देंगे, उसे थोड़ा फू दे देंगे, लड़ जाएगा। ठंडा करना मुश्किल है, ठंडा करो, देश को ठंडा करना चाहिए। तुम नोटबंदी करके पूरा देश का इकोनॉमी खत्म कर दियो, तुम जीएसटी करके हमें खत्म कर दियो, पूरा देश को खत्म किया। ऐसा नहीं जो कोई एक मजहब को खत्म किया, पूरा देश हिंदुस्तान को खत्म कर दिया। क्या किए हो? एक नीरज मोदी, मेहुल चोस्की, ये छोड़ के ये रुपया नोटबंदी करके हमारे पास रुपया नहीं है, काला धन नहीं है, सब सादा धन करके तुम्हारे दोस्त लोग लेके बाहर भाग गए हैं। वाह, काला धन को सादा करो और बैंक को लूट के लेके भाग जाओ। चोर पार्टी। तो ये बीजेपी है जो हमारे मुल्क के लिए बहुत खतरा है। और ये लड़ाई यहां पर खत्म नहीं होता,
इसलिए आपसे मैं बार बार इसलिए इंतजार करता हूं कि आप अपना वोट दीजिए। आपके वोट दीजिए सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारे एमएलए का नाम ममता बनर्जी हो, चीफ मिनिस्टर का नाम ममता बनर्जी हो, उनके इतना हौसला अफजाई हो जाए जो वो जाके हिंदुस्तान में मोदी को चैलेंज ले, ये पूरा बंगाल हमारे साथ है, मोदी साहब होशियार। और इंशाअल्लाह ताला 24 में यह दिन आएगा जब देश को कहा जाएगा मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ। बीजेपी हटेगा। अल्लाह के घर में देर है मगर अंधेर नहीं है। सब मिलके हम सब मजहब के आदमी सब मिलकर दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं जो हमारे हिंदुस्तान से ये जो काला बादल है ये हट जाए, ये हट जाए और हम फिर से एक बार हंसता खेलता हुआ हिंदुस्तान, जो हमारे बड़े बड़े लीडर आए जो हमें इंडिपेंडेंस के बाद दे के गए, वो हंसता खेला हिंदुस्तान फिर से उभर के आया, जहां पर नफरत ना हो। नफरत के हिंदुस्तान को छोड़ के प्यार के हिंदुस्तान, उस प्यार के हिंदुस्तान हम बनाएंगे इंशाअल्लाह, प्यार के हिंदुस्तान। मैं इसलिए आपसे मगरिब का नमाज का टाइम हो जा रहा है, मैं आपसे ये इंतजार करता हूं जो एक वोट भी खराब मत करिए। हजारों काम रहे, हजारों काम रहे, ये हमारे मजहबी शुक्रिया, एक भी वोट खराब मत करिए। आप वोट दीजिए और कहिए ये वोट हमें दिया ममता, अब जाओ यहां से लड़ते लड़ते दिल्ली और मोदी को खड़ा हटाओ, बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ। मैं आप सबसे फिर हाथ जोड़ के इंतजार करता हूं और फिर कहता हूं ममता बनर्जी जिंदाबाद, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद। हिंदुस्तान के एक नंबर लीडर, उसके लिए एक नंबर बटन हमारे तरह नहीं, बॉबी होगी 3 नंबर लीडर, 3 नंबर बटन, एक नंबर लीडर, एक नंबर बटन दबाइए और कहिए ममता तुम आगे बढ़ो और मोदी हटाओ, देश बचाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ। हमारे बंगाल और हिंदुस्तान जिंदाबाद।